चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग प्रश्नावली कितना कर रहे हैं? 1.2 में हम लोग सभी क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन हमने क्या किया था? 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया था। आप लोगों ने भी कुछ नहीं बोला कि हाँ सर एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ज्ञान के लिए हमें पढ़ा दीजिए। तो हम जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि नहीं, भले एग्जाम में नहीं पूछे, हमें ज्ञान आनी चाहिए ये क्वेश्चन का कि हो सकता है ये 100% हम इसका आंसर बताए हैं, हो 100% में 50% कम से कम आता हो, नहीं 50-70% आता हो, 40% आता हो। आपको तो हूबहू एक आएगी। ये क्वेश्चन तो देखिए कितना जटिल क्वेश्चन है। जटिल तो क्या है, कुछ नहीं, लैंग्वेज इसमें ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है। तो सीखने की कोशिश कीजिए। जब ज्ञान आ जाएगा तो एग्ज़ाम में या ज़िंदगी की कोई भी एग्ज़ाम में आ जाए, आप ये क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास मैं नहीं दिख रहा हूँ, इधर आ जाओ। क्लास 10th का गणित का मैं प्रश्नावली 1.2 का क्या बता रहा हूँ, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। क्वेश्चन को पढ़ने से एक जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या है कोई जिसका कोई संख्या क्या है, 6 का पावर n। संख्या क्या है, 6 का पावर। और n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो मन में चलना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्या में तो गिनती वाला संख्या, गिनती जिसकी स्टार्ट कर 1 2 3 से, इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। शून्य को शामिल कर दे तो हो, तब तो ये एकदम क्लियर है कि शून्य पे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप याद कीजिए, एक घातांक, एक चैप्टर है घातांक और करनी, इसमें पढ़े हुए है किसी भी संख्या का पावर 0 कितना हो जाता है, इसका वैल्यू बताइएगा, 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। खैर देखिए ये चीज हमको लगा कि समाप्त हो सकता है। ये a का पावर 0 भी क्या होगा, कुछ भी संख्या ले ले, प्राकृतिक संख्या में कुछ भी ले लीजिए, तो 6 का पावर n पर तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं दिख रहे, चलिए ठीक। तो बच्चों ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि संख्या 6 का पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 n के जब कोई भी सही पावर ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, कोई भी संख्या है, यानी n का पावर कुछ भी ले ले यहाँ पे 6 का पावर में, तो क्या इसका जो हम पावर लेंगे उसको गुना कर देंगे तो ये 0 इकाई अंक आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर होगा नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? तो ये एक अंतिम चैप्टर है 1.4। 1.4 है, आप जब पढ़ेंगे ये अशांत आ रहा है, अशांत 1.4, इसी में एक चैप्टर रह गया। 1.3 रह गया आप लोग का वास्तविक संख्या में। एक क्या रह गया, 1.4। 2 चैप्टर आप लोग क्या किए, पढ़ लिए। पहला चैप्टर में क्या पढ़े आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा चैप्टर में क्या पढ़े, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, संख्या क्या था, संख्या क्या था, 6 का पावर n। तो हमने क्या लिखा, संख्या बराबर 6 का पावर n। अब हम 6 को या 2 रे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाले इस तरह से, तो 6 बराबर क्या आया, तो 6 के जब 2 गुने 3 नहीं आया, तो 2 गुने 3 इसका पावर n आया ना। अब ये n तो दोनों का पावर है, 2 पर का भी पावर है, 3 का भी पावर। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये शून्य पर तभी समाप्त हो सकता था बच्चों, शून्य पर तभी समाप्त हो सकता था जब क्या होता, 2 गुने 5, 2 गुने 5 रहता ना, तो 2 पंचे कितने हो जाता, 10। 10 का पावर n यानी जितने रहेगा, आप पढ़े होइएगा। अब देखिए तो 10 इधर लिखो, 10 का पावर अगर मान लीजिए 2 है तो कितने हो जाएगा,
100 हो जाएगा। ये शून्य पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त हो रहा है। ऐसे भी आप 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1000 है रे कि 10,000, ये भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो यानी क्या देख रहे हैं, यानी नीचे में क्या होना चाहिए, 10 बनना चाहिए या 100 बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। और 10 कब बनेंगे, 10 कब बनेंगे? तो अब ये 10 को आप देखिए 2 गुने 5 है, नहीं है? आप 5 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर और गुना कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 और मिल करके कितने हो गया 100। ये शून्य पर समाप्त हो रहा है। यानी किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए इसका गुना के रूप में क्या होना चाहिए, संख्या का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुने 5 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुने 3 हो गया। तो इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पे, जब हम जानते हैं कि a का पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, a किसको मान लिए हम, 6 को मान लिए, 6 को मान लिए a, और n तो n ही है। a का पावर n रहे, कुछ भी संख्या रहे, और a और इसका पावर n रहे, और n एक प्राकृतिक संख्या के रूप के किसी संख्या के इकाई स्थान पर अंक 0 तभी होगा। यानी इकाई अंक इसका 6 का पावर n रहे या a का पावर n रहे, तो इसका इकाई अंक तभी हो सकता है जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 आ गया था। अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों के धनात्मक घात उपस्थित हो, दोनों के 2 और 5 के दोनों के क्या हो, धनात्मक घात क्या हो उपस्थित। या देखिए धनात्मक यानी प्लस वाला घात उपस्थित हो, 2 हो इसका घात कुछ रहता, या 5 का घात कुछ रहता, या सेम रहता तो और अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 रहता, 2 का पावर 5 रहता या 2 रहता, तो यो या इसको हम या शून्य पर समाप्त कर सकते हैं ऐसी विधि। तो इसीलिए हम चर्चा किए ना 1.4 करेंगे बच्चों हम लोग 1.4 में। तो शायद 1.4 करके आप ये चैप्टर को, ये सवाल को समझिएगा तो बहुत जल्दी से समझ जाइएगा। अभी फिलहाल अभी जानिए कि अब 6 का पावर n में, 6 का पावर n में 6 का गुणनखंड यदि 2 गुने 5 के रूप का हो जाता, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हाँ शून्य पर समाप्त हो सकता था। लेकिन अन्यथा ऐसा तो नहीं हुआ, ये 2 गुने 3 पर समाप्त हुआ। किसके, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 3। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन 6 का पावर n में है ना, 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 अभाज्य संख्या मौजूद है कि नहीं? आप देखिए 6 का पावर n में, 6 के पावर n के गुणनखंड में क्या 2 और 3 के अभाज्य गुणनखंड मौजूद है। हम बोले समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 तथा 5 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 3 मौजूद है। तो अब बोलिए ये बात तो गलत हो गया ना, होना चाहिए 2 5 और इसमें आ गया इसका गुणनखंड क्या 2 3। तो कैसे ये शून्य पर समाप्त होगा, होगा नहीं होगा। इसकी बात अंततः हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया। अतः आप बोल सकते हैं, अतः या इसीलिए कह सकते हैं संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आप ये भी बात लिख सकते थे, अतः संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कह रहा था कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, अतः ऐसी कोई n संख्या नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है, आप उदाहरण 5 को भी देख करके इसी की बातों को हुबहू कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण 5 में भी मैं आप लोग को समझा दी, बैठिए ना बच्चों, आप ऐसे ही उदाहरण 5 करके आइएगा, इसी को उदाहरण 5 करके आइएगा। और एक क्वेश्चन और छूट ही रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। हम उस प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए आप इससे पिछले बैच है, आप यहाँ पर मौजूद है, बताइए ये क्वेश्चन हम बताए थे, कभी नहीं बताए थे। आप लोग बहुत लकी है, यू आर वेरी लकी स्टूडेंट कि आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करती हैं आप 2 बार 3 बार बनाएंगे तो ज़रूर ये क्वेश्चन को याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।
छुट्टी दे दे चेक